अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान माज़ुद्दीन। तो नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वसात तलब करने पर तंबीह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र की हालत। बीवियों की बाज़ ज़ियादतियों पर एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाली थी कि 1 महीना तक उनके पास न जाऊँगा ताकि उनको तंबीह हो, और अलहदा ऊपर एक हुजरा में क़याम फरमाया था। लोगों में शोहरत हो गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तलाक दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त अपने घर थे। जब उनको ये खबर हुई तो दौड़े हुए तशरीफ़ लाए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफर्रिक तौर पर बैठे हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गुस्से की वजह से रो रहे हैं। बीवियाँ भी सब अपने अपने घरों में रो रही है। अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। वो भी मकान में रो रही थी। फरमाया कि अब क्यों रो रही है? क्या मैं हमेशा इससे डराया नहीं करता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की कोई बात न किया कर? उसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वह एक जमात मेंबर के पास बेटी रो रही थी। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे मगर शिद्दत रंज से बैठा न गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ़ फरमाते उसके करीब तशरीफ़ ले गए और हज़रत रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ग़ुलाम के ज़रिए से जो दोबारी के जीना पर पाँव लटकाए बैठे थे अंदर हाज़िरी की इजाज़त चाही। उन्होंने हाजिर खिदमत होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इजाज़त मांगी मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, कोई जवाब न दिया। हज़रत रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर यही जवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया कि मैंने अर्ज़ कर दिया था मगर कोई जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मायूस होकर मेंबर के पास आ बैठे मगर बैठा न गया। तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हज़रत रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिया से इजाज़त चाही। इस तरह 3 मरतबा पेश आया कि बेताबी से ग़ुलाम के ज़रिए इजाज़त हाज़िरी मांगते, उधर से जवाब में सकूत और खामोशी ही होती। तीसरी मरतबा जब लौटने लगे तो रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हें हाज़िरी की इजाज़त हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरिए पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है। इस वजह से जिसमें अतहर पर बोरिए के निशानात भी उभर आए हैं। खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नज़र आया ही करते हैं और सरहाने एक चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर की चाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा, क्या आपने बीवियों को तलाक दे दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इसके बाद मैंने दिलबस्तगी के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम कुरैश लोगों औरतों पर गालिब रहते थे, लेकिन जब मदीना आए तो देखा कि अंसार की औरतें मर्दों पर गालिब है। उनको देखकर कुरैश की औरतें भी इससे मुतासिर हो गई। इसके बाद मैंने एक बात और की जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर तबस्सुम के आसार ज़ाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का कुल सामान ये था, 3 चमड़े बग़ैर दबागत दिए हुए और 3 मुट्ठी जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा तो उसके सिवा कुछ न मिला। मैं देखकर रो दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्यों न रोऊं कि ये बोरिए के निशानात आपके बदन मुबारक पर पड़ रहे हैं और गल की कुल कायनात ये है जो मेरे सामने है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, दुआ दीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वसाअत हो। ये रूम और फारिस बेदीन होने के बावजूद अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। उन पर तो ये वसाअत और ये कैसर और किसरा तो बागों और नहरों के दरमियान हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल और उसके ख़ास बंदा होकर ये हालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए लेटे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या अब तक इस बात के अंदर शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वसाअत दुनिया की वसाअत से बहुत बेहतर है। उनको फ़र्क तो इबादत और अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गई और हमारे लिए आखिरत में है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार फरमाए कि वाकई मैंने गलती की। फ़ायदे में शेख साहब लिखते हैं, ये दीन और दुनिया के बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूल का तर्ज़ अमल है कि बोरिए पर कोई चीज़ बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर पड़े हुए हैं। घर के साजो सामान का हाल भी मालूम हो गया और फिर एक शख्स ने दुआ की दरख्वास्त की तो तंबीह फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि आपके घर पे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा है? फरमाया कि एक
चमड़ा का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी किसी ने पूछा कि आपके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा किया था? फरमाया कि एक टाट था जिसको दोहरा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा देती थी। एक रोज़ मुझे ख्याल हुआ कि अगर इसको चौहरा करके बिछा दूं तो ज़्यादा नरम हो जाए, चुनांचे हमने बिछा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को फरमाया कि रात को क्या बिछाया था? हमने अर्ज़ किया कि वही टाट था जो के चौहरा कर दिया था। फरमाया इसको वैसा ही कर दो जैसा पहले था, इसकी नरमी रात को उड़ने में माने बनती है। अब हम लोग अपने नरम नरम और रुइयोंदार गद्दों पर भी निगाह डाले कि अल्लाह ने किस कदर वसाअत फरमा रखी है, और फिर भी बजाय शुक्र के हर वक्त तंगी की शिकायत ही ज़ुबान पर रहती है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अल्लाह ताला ने हम पर वसाअत किए हैं उसका शुक्र अदा करना चाहिए। एक नेमत जो छोटी सी अल्लाह ताला की जो नेमत है नाखून, अगर हम सारी ज़िंदगी सारी उम्र शुक्रिया का सुजदा अदा करने में गुजार दे क़यामत तक, तब भी हम अल्लाह ताला का शुक्र एक नाखून का भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के हम पर इतने एहसानात हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह